मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हमने यानी ग्रुप थ्योरी में एडवांस ग्रुप थ्योरी में हमने जो लेक्चर किए हैं वो सारे हमने ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और इसके अलावा हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में यानी डिस्कस किए थे कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, यानी साइक्लिक क्या होता है, उसको हमने कैसे बनाना है। तो आज का जो हमारे पास यानी थ्योरम है वो भी इसी बेस पर है कि हमारे पास साइक्लिक कैसा बनता है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट हो तो वो हमारे पास यानी अगर रेशनल नंबर्स हों तो हमारे पास किसी तरह होंगे। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट क्यू बी द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एडिशन देन एनी टू जनरेटर सब ग्रुप ऑफ क्यू इज इनफाइनाइट साइक्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेशनल नंबर का सेट है क्यों, उसको हमने ग्रुप फाइंड करना है, उससे हमने एलिमेंट्स लेने हैं कि हमारे पास उसके जितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसके दो जनरेटर यानी दो जोड़े हमने लेने हैं उसके, और उसको सब ग्रुप शो करना है यानी सब ग्रुप में कि हमारे पास ये इनफाइनाइट साइक्लिक है कि नहीं है। यानी दो जोड़ों को हमने लिया है, साइक्लिक को हमने यानी फाइनाइट के लिए हमने ये कहना था कि हमारे पास एक होगा, यानी उसको हमने शो करना था कि हमारे पास वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। अभी प्रूफ में किया हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लेट h इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई n1 एंड m2 डिवाइडेड बाई n2। हमारे पास h जो है ये सब ग्रुप यानी हमारे पास h है और वह हमारे पास m1 डिवाइडेड बाई n1 एंड m2 डिवाइडेड बाई n2 के इक्वल है। बी द टू जनरेटर सब ग्रुप ऑफ क्यों, यानी रेशनल नंबर के हमारे पास जनरेटर है ये दो, m1 डिवाइडेड बाई n1 m2 डिवाइडेड बाई n2, ये टू जनरेटर है हमारे पास रेशनल नंबर के। इफ़ d इज इक्वल टू m1 m2, अगर हमारे पास ये एक सेट है हमारे पास m1 m2, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ m1 m2, अगर हमारे पास यानी इन दोनों का ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे बनता है। अभी कह रहा है कि हमारे पास अगर m1 और m2 कॉमन डिवाइज़र हो यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर q1 q2 सच दैट, तो उसके लिए हमने यानी दो इंटीजर लिए q1 और q2, हमने इंटीजर लिए दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए q1 और q2 को हमने इंटीजर सेलेक्ट किए। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा था यानी m1 हमारे पास इक्वल है q1 d एंड m2 इज इक्वल टू q2 d, यानी इसके इक्वल हो गए। लेट a इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई n1 डॉट n2, अगर हमारे पास यानी a जो है हमारे पास जो हमने लिया था कि हमारे पास a इक्वल है d डिवाइडेड बाई n1 डॉट n2। नाउ m1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू q1 डॉट, यानी हमारे पास m1 जो है यानी हमारे पास a किसके इक्वल था हमारे पास, यानी हमारे पास फर्स्ट m1 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू q1 डॉट d n1, यानी हमारे पास फर्स्ट हमने इसमें पुट करना है क्योंकि हमारे पास m1 डिवाइडेड बाई n1 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है q1, यानी m1 हमारे पास इक्वल है q1 d के, यानी q1 d के इक्वल है हमारे पास। तो उसको हमने पुट करना है इसके इक्वल के हमारे पास फर्स्ट a जो है ये हमारे पास d डिवाइडेड बाई n1 डॉट n2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास m1 डिवाइडेड बाई n1 के इक्वल हो गया, यानी m1 डिवाइडेड बाई n1 हमारे पास फर्स्ट जनरेटर है, तो उसको हमने पुट करना है q1 डॉट d डिवाइडेड बाई n1, यानी हमारे पास q1 तो इसके साथ है और हमारे पास डिवाइज़र जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ n1 का, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पुट करना है n1 n2 को हमने मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये हमारे पास यानी q1 यानी हमारे पास इक्वल हो जाएगा q1 डॉट n2a, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, यानी
इसी तरह हमारे पास यानी हमने फर्स्ट पुट किया था कि हमारे पास ए जो है ये हमारे पास d(n1) डिवाइडेड बाई n1 डॉट n2 इसके इक्वल है। तो हमने इसको पुट करना है, यानी हमारे पास ये इसके इक्वल हो गया q1 डॉट n2, यानी हमारे पास n2 को हमने मल्टीप्लाइड भी किया और ऐड भी किया, डिवाइड भी किया। तो यानी मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने के बाद हमारे पास d डिवाइड बाई n1 डॉट n2 हमारे पास a के इक्वल है। तो s को पुट किया और हमारे पास n2 रह गया, यानी q1 डॉट n2 a, यानी हमारे पास s के इक्वल हो गया फर्स्ट, यानी m1 डिवाइडेड बाई n1। सिमिलरली इसी तरह हम यानी सेकंड के लिए m2 डिवाइडेड बाई n2, यानी हमारे पास सेकंड जो हमने जनरेटर लिया है इसके लिए हमने शो करना है। तो ये हमारे पास q2 डॉट d डिवाइडेड बाई n2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह हमने इसको n1 यानी मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा q2 डॉट n1 डॉट a, हमारे पास d(n1) d डिवाइडेड बाई n1 डॉट n2 के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने a को पुट किया। तो हमारे पास यानी ये m2 डिवाइडेड बाई n2 हमारे पास यानी जो सेकेंड जनरेटर है हमारे पास, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा q2 डॉट n1 डॉट a के इक्वल हो जाएगा। सो बोथ m1 डिवाइडेड बाई n1 एंड m2 डिवाइडेड बाई n2 आर द साइक्लिक ग्रुप। तो हमारे पास यानी m1 डिवाइडेड बाई n1 जो है और m2 डिवाइडेड बाई n2 ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गए। बिकॉज जनरेटेड बाई ए, क्योंकि हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट के यानी जनरेट होता है बाई ए। तो इसको हमने जनरेट किया बाई साइक्लिक ग्रुप कि हमारे पास यानी अगर हम इसको डिवाइज़र में लेते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में, तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप यानी इसमें कंटेन होता है। तो ये हमारे पास यानी जनरेट हो रहा है ए में। हिंस एच कंटेन इन ए, यानी हमारे पास जनरेटर ए में कंटेन हो रहा है। सब ग्रुप जो है ये हमारे पास ए में कंटेन हो रहा है। एज द सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक। तो हमारे पास जो सब ग्रुप है ऑफ साइक्लिक ग्रुप ये हमारे पास साइक्लिक हो गया। एच इज साइक्लिक, ऑफ कोर्स एच इज इनफाइनाइट। एच जो है ये हमारे पास साइक्लिक होगा अगर हमारे पास एच इनफाइनाइट हो, यानी अगर हमारे पास एच इनफाइनाइट हो तो ये हमारे पास साइक्लिक होगा। इसी तरह सेकंड जो थ्योरम है ये भी हमारे पास इसी बेस पर है, हमारे पास डिवाइज़र पर है कि हमारे पास अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो तो ये हमारे पास इसी तरह होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो एक जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर एन के, देन जी कंटेन वन एंड ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइडेड बाई एन। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर जी साइक्लिक ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर एन, अगर उसके ऑर्डर जो है ये हमारे पास यानी फाइनाइट हो एन तक हो, देन जी कंटेन वन एंड ओनली वन, यानी हमारे पास इसमें हमारे पास यानी एक कंडीशन है कन्वर्स का, यानी हमारे पास इफ़ एंड ओनली का जो कंडीशन है यानी इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इससे। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, यानी हमारे पास एक डिवाइज़र होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइडेड बाई एन। अगर हमारे पास यानी जो इसका आर्डर जो है यानी एन जो हमने आर्डर लिया है, अगर हमारे पास जितने भी डिवाइज़र है और वो हमारे पास डिवाइड हो जाए एन पे, यानी टोटल आर्डर पे हमारे पास डिवाइड हो जाए, तो ये हमारे पास सब ग्रुप होगा या नहीं। प्रूफ सपोज दैट जी इज़ जनरेटेड बाई ए। अगर हमारे पास जी जनरेट हो रहा हो बाई ए से, यानी हमारे पास साइक्लिक हो, सो दैट ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ए पावर एन यानी हमारे पास जितना भी आर्डर हो यानी फाइनाइट हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा। फर्स्ट तो मैंने कहा है कि हमारे पास जितने भी यानी अगर हमारे पास एक ग्रुप का आर्डर फाइनाइट हो और उसको हमने साइक्लिक ग्रुप के इक्वल शो करना है यानी साइक्लिक ग्रुप शो करना है, तो उसका जो आर्डर होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा।
सपोज दैट डी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हमारे पास डिवाइज़र ग्रेटर देन ज़ीरो हो, डिवाइड्स एन, और हमारे पास डिवाइड हो रहा हो एन से, देन फ्राम एन इज इक्वल टू के डी, के को हमने एक इंटीजर लिया है यानी हमारे पास, और डी जो है ये हमारे पास डिवाइज़र है, और एन हमारे पास यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। सो h इज इक्वल टू ए पावर k, वेयर k इज इक्वल टू n बाई डी, यानी हमारे पास एस के इक्वल होगा इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इज जी, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप के ऑर्डर हैं, यानी हमारे पास जितने भी सब ग्रुप के ऑर्डर होंगे वो जी में होंगे, यानी जितने भी ऑर्डर है यानी ग्रुप के वो हमारे पास जी में होंगे। उसके बाद टू सी देट एच इज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी, उसके बाद हमने क्या शो करना है कि हमारे पास ये यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी है कि नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है, सपोज करना है लेट के बी अनदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी, कि हमारे पास के जो है ये हमारे पास अनदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी है ग्रुप जी में, एंड जनरेटेड बाई ए पावर एस, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हमने कहा है कि हमारे पास अगर जनरेट हो रहा हो यानी हमारे पास ग्रुप जी, तो ये हमारे पास जनरेट बाई ए हो, तो ये हमारे पास ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। इसी तरह हमने एस को भी जनरेट करना है ए पावर एस से, यानी के को हमने अनदर लिया है और जनरेट हो रहा है ए पावर एस से ऑफ ऑर्डर डी इन जी एंड जनरेटेड बाई एस, क्योंकि हमारे पास यानी ए पावर एस से जनरेट हो रहा है, सो एस ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास के जो है यानी फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा था डी, कि हमारे पास डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा डिवाइज़र, तो ये हमारे पास एस यहाँ पर है हमारे पास कि हमारे पास एस जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, देन ए पावर एस होल पावर डी इज इक्वल टू ए पावर एस डी, यानी हमारे पास एस के इक्वल हो जाएगा, और ए पावर एस और डी यानी हमारे पास ए पावर डी जो था यह हमारे पास ए पावर एस ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ई पावर डी, और ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास ए पावर एस होल पावर डी जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है। सो एन डिवाइड एस डी, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास आ रही थी हमारे पास के यानी हमारे पास ये जनरेट हो रहा है एस डी से, तो ये हमारे पास एन डिवाइड्स कर रहा है एस डी को, 10 एस डी इज इक्वल टू आर है ना, क्योंकि हमारे पास आर जो है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो एस डी हमारे पास इक्वल थे किसके इक्वल थे हमारे पास, यानी एन इज इक्वल टू के डी के, और के की जगह हमने यहाँ पर यानी जनरेटर हमने एस लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास के की जगह एस होगा, तो ये हमारे पास एस के की जगह यानी हमारे पास एस डी होगा इज इक्वल टू आर एन, और आर जो है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, क्योंकि हमारे पास आर जो है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट एन इज इक्वल टू के डी, क्योंकि हमने फर्स्ट में कहा था कि हमारे पास एन जो है ये हमारे पास के डी के इक्वल है, सो एन इज इक्वल टू के डी, और के की जगह यानी हमारे पास एन की जगह हमने यानी के डी को पुट करना है, तो ये हमारे पास एस डी इज इक्वल टू आर के डी, यानी हमारे पास एस के इक्वल हो गया, यानी एस डी हमारे पास आर के डी के इक्वल हो गया, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर के, तो ये हमारे पास यानी डी और डी कैंसिल हो जाएगा और एस इज इक्वल टू आर के इक्वल हमारे पास हो जाएगा। हिंस ए पावर एस इज इक्वल टू ए पावर आर के, क्योंकि एस हमारे पास आर के इक्वल है, तो ये हमारे पास जनरेटर है ए पावर एस, यानी एस भी हमारे पास जनरेटर है, और आर जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और के भी हमारे पास यानी जनरेटर है, तो ये हमारे पास ए पावर एस जो है ये हमारे पास इक्वल है ए पावर आर के, और ये हमारे पास बिलोंग टू सब ग्रुप यानी एच को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर एच के कंटेन इन एच, और के जो है ये हमारे पास कंटेन हो रहा है एच में, हिंस एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, तो हमारे पास एच और के जो है ये हमारे पास सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी है, हैविंग द सेम आर्डर, और उसके आर्डर जो है ये हमारे पास सेम है, यानी उसके जो आर्डर हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए लिए थे के एस के लिए, उसके बाद के लिए जो हमने आर्डर उसके लिए थे, तो ये हमारे पास उसकी जनरेटर जो हमारे पास आ रहे थे वो सेम हो गए, तो ये हमारे पास यानी सेम आर्डर के यानी दोनों सब ग्रुप हमारे पास एच और के यानी दोनों सेम ग्रुप के हो गए आर्डर के, तो हमारे पास एच और के जो है हमारे पास इक्वल हो गए। उसके बाद हमने कन्वर्स शो करना था, कन्वर्स में हमने क्या शो करना था कि हमारे पास ये आर्डर जो है फर्स्ट हमने जो कहा था
कि हमारे पास यानी जी जो है ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो ये हमने शो कर लिया। उसके बाद हमने इसका आर्डर फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो इसका साइक्लिक ग्रुप का जो आर्डर है ये हमारे पास n के इक्वल है या नहीं है। अभी हमने यह शो करना है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, कन्वर्सली सपोज दैट अ साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय ए, कि हमारे पास यानी साइक्लिक ग्रुप जी जो है ये हमारे पास जनरेट हो रहा है ए से, एंड ऑफ ऑर्डर एन, और उसका ऑर्डर जो है ये हमारे पास एन के इक्वल है हिज अ सब ग्रुप ऑफ एच, और सब ग्रुप जो है ये हमारे पास एच का है, ऑफ ऑर्डर डी, और उसका जो ऑर्डर है ये हमारे पास यानी डी है, यानी एच का जो ऑर्डर है सब ग्रुप एच का वो हमारे पास डी है, यानी डिवाइज़र जो है वो हमारे पास डी है। देन डी बीइंग द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हमारे पास डी जो है ये हमारे पास ऑर्डर है ऑफ ए ग्रुप जी एंड डिवाइड्स बाय एन, और ये हमारे पास डिवाइड्स हो रहा है एन को। तो इसके साथ हमारा प्रूफ जो है ये हम कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।